यूपी में बुलडोजर युग चल रहा है। बुलडोजर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की हंसती हुई तस्वीर पहले तो माफिया और गुंडों के आशियाने गिराने जाने के दौरान लगाई जाती थी, लेकिन अब उनकी हंसती हुई तस्वीर मानो गरीबों को चिढ़ाने के लिए लगाई जा रही है। कानपुर देहात में इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब एक गरीब का आशियाना तो जला, लेकिन उसके साथ ही माँ बेटी भी जिंदा जलकर झोपड़ी की राख में समा गई। इस घटना पर अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो बोला, क्या पता बाबा जी की हंसती हुई तस्वीर लगा बुलडोजर कल उसके घर के सामने भी खड़ा मिल जाए। जब बुलडोजर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी तो परिवार वाले गिड़गिड़ा रहे थे कि मत चलाओ बुलडोजर, लेकिन आदमखोर, हैवान और बिना दिल वाले अफसरों ने उनकी एक ना सुनी। वो मिन्नत कर रहे थे कि गरीब लोगों को मत सताइए, हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, साहब रहने दीजिए। आप टाइम तो कुछ नहीं सकते हो। हम लोगों को मतलब गरीब लोगों को सताना चाहते हो आप। ये तो हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये तो है ना कि आज हमारा ये हुआ, मतलब गरीब आदमी का इतना सताओ। सिविलिंग हिसाब ना हमारी मंदिर ही अभी तक। लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पिघला, घर मंदिर सब गिरा दिया। बताया ये भी जा रहा है कि जब पीड़ित परिवार कलेक्टर साहिबा नेहा जैन के पास शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां से उन्हें धक्के मार कर भगा दिया गया। मेरी मांगे यही है कि डिप्टी सीएम या सीएम आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। जी, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है 3 दर्जन से लोगों के ऊपर, इसको क्या मानते हैं आप? उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ इसे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सीएम आके देखें और वो खुद इस मामले में को संज्ञान में लें। और क्या मांगे हैं? कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में चाहते हैं जो मतलब अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी हो। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि जेसीबी ने छप्पर गिरा दिया और आपकी माँ और बहनों को दबकर मौत हो गई। इसको क्या मानते हैं, कैसे दृष्टि देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी वो ये प्री प्लान मर्डर है। यहाँ पे मतलब प्लान करके मर्डर किया गया, आग लगा के मतलब जलाया गया है यहाँ। उसमें हम और अपने पिताजी ये 2 लोग बाहर निकल आए हैं। तो पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हैं, मुझे भी आई हैं, मुझे हल्की फुल्की आई हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा आई है। जिलाधिकारी मौके पर नहीं है। जिलाधिकारी तो देखने भी नहीं आई यहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ हुआ। क्या कारण लग रहा है आपको? वो खुद इस षड्यंत्र में साजिश में शामिल हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आई। एडीजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, आपसे बात हुई है, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? वो बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी उठाओ, मतलब करवा दो, और आश्वासन कुछ नहीं। रात के समय पोस्टमार्टम के लिए शव जा रहा था, फिर आखिर क्या वजह हो गई जो आपने नहीं जाने दिया? मुझे लगा कि वो जो एक डीएम का जो वीडियो था वो वायरल हुआ है कि मतलब हम लोगों ने आत्महत्या की हुई है। तो मुझे लगा कि मुझे ही और मुझे पे कुछ मुकदमे लेखपाल के या मेरे ऊपर खुद लगाए गए हैं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि मुझे ही इसमें फंसाना चाहते हैं। इससे पहले भी मुझे फंसाया गया हुआ था, मुकदमे भी मेरे ऊपर लगा दिए गए थे, और इस जगह का मेरा वाद भी दाखिल था कोर्ट में, जिसको मैंने बताया। और उसके बाद जब माँ और बेटी जलकर मर रही थी तब कलेक्टर साहिबा अपने गजब डांस स्टेप से सभी को एंटरटेन करने का काम कर रही थी। खैर, घर गिराने वालों और हत्या करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग की धारा नहीं लगाई गई है। खैर, आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित ब्राह्मण है, लिहाजा मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। जो बाबा जी के बुलडोज़र को सही बताते थे, आज वही इस बुलडोज़र को चकनाचूर करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल, मसला यहाँ ब्राह्मण या शूद्र का नहीं बल्कि इंसानियत का है। सरकार ने अधिकारियों को बुलडोज़र के नाम पर इतनी छूट दे दी है कि वो अब अत्याचार करने लगे हैं। ऐसा अत्याचार जो कभी अंग्रेज़ किया करते थे देश के आज़ाद होने से पहले, लेकिन वो तो चलो गैर थे, लेकिन अभी तो सब अपने ही हैं। फिर इतना वहशीपन क्यों? ये सवाल वाजिब है और जवाबदेही सरकार की हरगिज़ बनती है। अगर अभी खामोश रहे तो बुलडोज़र सभी को अपनी आगोश में ले लेगा, लोग मरते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।